देर हो गई। अभी यहाँ लोग रुके हुए हैं काफी सारे, और इनका कहना है कि यहाँ पर से अभी टाइगर ने क्रॉस किया है। ये देखिए मैकपाई के हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रियों की शुभकामनाएं आप सभी को नवरात्रि की। तो अभी हम निकले हैं कोर्ट से, हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ। रामनगर मोहान, जो कि कॉर्बेट का एरिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो मोहान में अभी मेरे छोटे भाई का एक मैकपाई कैफे हल्द्वानी में है अभी वहाँ, और जो मोहान है वहाँ, तो मोहान में ही मैकपाई की एक ब्रांच खुली है, मैकपाई कॉर्बेट, जो स्टे के साथ रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो आज उसका इनॉग्रेशन है, और मतलब कि उद्घाटन है। तो हम जा रहे हैं उसी तरफ को और दिखाते हैं आपको आज क्या नया होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। तो नैनीताल से हम लोग निकले हैं अभी। मौसम कुछ ऐसा है, हल्के हल्के बादल हैं लेकिन धूप है। आज तो दिन में बहुत गर्मी लग रही थी धूप में। अक्टूबर चल रहा है बट तेज़ धूप है, अब सर्दियां आने लगी हैं। तो नैनीताल का तो इतना बुरा हाल रहता है कि डेली बारिश बारिश बारिश, कपड़े भी सूखने का नाम नहीं, इतनी सीलन होती है। और ब्लेज़र का भी ऐसा हाल हो गया है कि अब इसे भी ड्राई क्लीन के लिए देना है। तो अभी इस बीच वैसे तो और कहीं घूमने तो जाना नहीं हुआ, काम से ही गए थे। देहरादून भी गए थे, ऋषिकेश भी गए थे। तो ये देहरादून का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ हमारे एक प्रोग्राम था, हम यहाँ गए थे। और यहाँ ये जो आप ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देख रहे होंगे, तो ये कुछ देर में लगातार ही उड़ रहे थे हेलीकॉप्टर्स। तो ये जा रहे थे केदारनाथ यात्रा के लिए। यहाँ पास में हेलीपैड है, यहाँ से केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर्स जाते हैं। और जो लोग देहरादून से जाना चाहते हैं वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से भी जाते हैं, और सोनप्रयाग से भी जाते हैं कई लोग वहाँ तक गाड़ी से, और उससे आगे हेलीकॉप्टर से। तो हर की पौड़ी में ऐसी कुछ भीड़ थी और ऐसा मौसम था। तो भीड़ इस वजह से अभी ज़्यादा लग रही है क्योंकि आरती का टाइम था, अब आरती स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए सब लोग लाइन से बैठे हुए थे। इसी जगह पे आरती होनी थी उस साइड से। और अब हरिद्वार की हर की पौड़ी के बाद आपको दिखाते हैं ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। तो ये थी कुछ दिनों पहले की बात, और आज की बात करें तो अब हम निकल चले हैं रामनगर को नैनीताल से। अब हम कालाडूंगी वाले रूट पे हैं, थोड़ी देर में हम कालाडूंगी पहुंच जाएंगे। ये जो राइट में आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये है जिम कॉर्बेट फॉल्स। तो यहाँ वाटरफॉल है, अंदर थोड़ा सा ट्रैक है, उसके बाद बहुत सुंदर वाटरफॉल है। तो आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। ये रामनगर कालाडूंगी रोड पे, मेन रोड में ही आपको दिख जाएगा राइट साइड। अगर उधर से आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में, मतलब रामनगर की साइड से आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में, और इधर नैनीताल की साइड से आ रहे हैं तो राइट साइड में। और अब हम पहुँचने वाले हैं रामनगर। तो जो राइट साइड में रूट गया, ये गया सीतावनी को। यहाँ भी सफारी होती है। एक भंडार पानी नया गेट भी खुला है उस साइड को, और यहाँ जिप्सीज खड़ी हैं। मेरे ख्याल से अभी तो सफारी के लिए तो नहीं, क्योंकि सीताबनी भी शायद अभी बंद है, या खुला भी हो सकता है, उस जगह का मुझे आइडिया नहीं है सीताबनी का। तो जिप्सी से यहाँ हनुमान धाम है, तो टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो जिप्सी से उस साइड भी घूमने चले जाते हैं, इसलिए जिप्सीज खड़ी हुई थी। और अब हम ये बैराज के ऊपर है, जो कोसी नदी पे बना हुआ है। रामनगर का बैराज है, कोसी नदी के ऊपर बना हुआ कोसी बैराज। और अब हम सीधे चले मोहान वाली रोड पर। तो जो ये मोहान वाली रोड है, यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये पूरा फॉरेस्ट तो आप देख ही रहे होंगे। जो सफारी जोन के गेट्स हैं, तो फर्स्ट गेट यहाँ पड़ता है बिजरानी जोन का, जो कि पीछे रह गया है। और फिर गर्जिया देवी गेट एक है जो नया खुला है बाद में। और डिकोली में फिर आगे पड़ता है डिकाला का गेट, जो कि काफ़ी फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस जो जोन है यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसकी बुकिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है मिलना, वो है डिकाला जोन। और डिकाला का जो गेट है उससे अंदर 1 घंटे का पूरा रास्ता है, फिर डिकाला का कैंपस आता है। और उससे पहले सरफदूरी वगैरह गेस्ट हाउस जो है वो रास्ते में 2-3 गेस्ट हाउसेस पड़ते हैं, लेकिन जो डिकाला मेन कैंपस है वो 1-1.5 घंटे का रास्ता है अंदर। और फिर इसी से आगे फिर मोहान आता है। मोहान से आगे दुर्गा देवी गेट एक है, जो दुर्गा देवी गेट भी बाद में खुला है। तो ये सारे गेट्स इस रूट पे मिलते हैं। और जो बाकी ढेला झिरना का जोन है वो दूसरे रूट पर है वो गेट। और जो फाटो जोन है, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर वो आता है, वो दूसरे रूट पे, पीरू मदारा रूट पर। डिकुली आ गया है, अब डिकुली आ गया है।
और अभी यहाँ रुके हैं, मिठाई ले रहे हैं। ये कुंदन सर, चार लड्डू पता है। और इधर राइट साइड से दिखता है गर्जिया देवी मंदिर। ये इधर नीचे है मंदिर का रास्ता, भी आगे से आएगा। कोसी नदी के पास है, कोसी नदी के बीच में है मंदिर। जो राइट साइड में गया रास्ता वो है गर्जिया देवी मंदिर के लिए। और हम बढ़ चले हैं आगे की तरफ। देर हो गई। अभी यहाँ लोग रुके हुए हैं काफी सारे, और इनका कहना है कि यहाँ पर से अभी टाइगर ने क्रॉस किया है। चलो मैं सनरूफ से देखूं पीछे से। देखो ये वो यार कहीं, तो मैं थोड़ा सनरूफ से बाहर निकल के देखने की कोशिश कर रही हूँ। काफी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो मुझे लगा कि शायद कुछ है, तो लोगों ने बोला कि टाइगर ने क्रॉस किया, और एक दो गाड़ियों ने हमसे जस्ट कुछ ही देर पहले देखा क्रॉस करते हुए, लेकिन वो नीचे की तरफ गया है। और देखिए कितने सारे डियर्स हैं यहाँ। तो दिन में भी यहाँ वाइल्ड लाइफ आपको ऐसे देखने को मिल जाती है। एक राउंड और हम लेके आए थे कि क्या पता दिख जाए, टाइगर वापस आए, लेकिन लग रहा है कि नदी की साइड चला गया है। इस साइड पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये फॉरेस्ट है, इस साइड से लेके उस साइड तक, और नीचे नदी है, कोसी नदी बहती है। बस ढिकाला का गेट जस्ट थोड़ा सा ही आगे है, और यहाँ से क्रॉस करके वो शायद नदी की तरफ ही गया होगा। और वापस लोगों को लग रहा था आएगा, इतनी जल्दी तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि कह रहे थे कुछ ही देर पहले गया है। तो ये होती है टाइमिंग। हम थोड़ा रास्ते में मिठाई के लिए भी और उससे पहले भी रुक गए थे एक बार रामनगर में। अब वो लक है, दिखना नहीं दिखना, अब देखते हैं। अगर नाइट ड्राइव हम करेंगे या वापसी में जिस समय हम आएंगे, हो सकता है तब कुछ दिखे वाइल्ड लाइफ। डियर्स थे काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आपको मैंने दिखाया ही। और ये आ गया ढिकाला का गेट, जो कि 15 नवंबर से खुलेगा। इसकी सफारी की बुकिंग तो एडवांस में हो जाती है। तो यहाँ भी ओपन पैच है राइट साइड में, तो मैं थोड़ा देखने की कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ दिखे। ग्रास का काफ़ी बड़ी है, लेकिन हो सकता है आया हो, चल के इस साइड को भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ग्रास है काफ़ी बड़ी, तो देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखिए इस पैच में देखना, यहाँ पे पिकॉक दिख रहा है, मोर है यहाँ पे। तो यहाँ पर मोर हैं, 3-4 हैं, एक इस साइड दिख रहा है, उस साइड को भी है। तो अभी बाकी वेट तो यहाँ पर नहीं करेंगे, मूवमेंट अभी ट्रैक कर सकते थे लेकिन करेंगे नहीं, कर सकते हैं मतलब करेंगे नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी अभी दूसरा काम है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वहाँ टाइमली पहुँचना ज़रूरी है, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो वहाँ सबसे मिलना भी है, तो पहले वहीं चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। वो तो बहुत ऊपर है, कितने सारे हैं, चाबी गाड़ी में है ऐसे। वहाँ पे कह रहे थे बहुत सारे, बहुत है। हाँ यहाँ से दिख रहा है पूरा ओपन पैच। यहाँ कई बार टाइगर, हाथी, ये सब दिख जाते हैं वाइल्ड लाइफ। और नदी अभी इस तरफ सूखी हुई है पूरी। ओपन पैच है, पूरा फॉरेस्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। 1 मिनट 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 1
तो यहाँ पर भी ये सफारी वाले रुके हुए थे। ये बता रहे थे कि इनके कुछ ही देर पहले निकला टाइगर, दो तीन गाड़ियों को ही दिखा था। बाद में जिप्सी वेट करती, शायद 5 बजे के आसपास की बात है। हम तो वहाँ पर 5:15 बजे पहुँचे। तो अब बढ़ते हैं आगे को, जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अकेले रुकना थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है, क्योंकि हाथी भी आ जाते हैं और टाइगर के भी आने की आशंका है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए हम रुक गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी आप ऐसी जगह पर उतरें फॉरेस्ट के आसपास तो ध्यान रहे कि और लोग, काफ़ी लोग हों तभी। अकेले में उतरने का रिस्क ना लें। दूर दूर तक डियर सी दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलते हैं हम, और बस अब हम पहुंचने वाले हैं जहाँ के लिए हम आए हैं। मेनली बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से इतना प्यार है, जैसे ही कुछ सुना तो फिर एकदम से एक्साइटमेंट हो जाती है। मतलब दिमाग में चल रहा था क्या पता हमें टाइगर दिख जाए, क्या दिख जाए, लेकिन ऐसा जब लोगों ने बोला कि अभी टाइगर गया थोड़ी देर पहले, तो इतने एक्साइटेड हो गए। लेकिन फिर ज़्यादा रुकने का था नहीं, क्योंकि जिस जगह के लिए आए हैं वहाँ जाए पहले, कहीं अंधेरा हो जाए उससे पहले। पूजा तो वहाँ हो चुकी है। हम लेट निकले, हमें कोर्ट से ही काम था, तो हम वहाँ से ही लेट निकले, और फिर और लेट नहीं कर सकते थे। अगर किस्मत में होगा देखने का तो शाम को भी देख लेंगे जब जाएंगे वापस, और अगर यहाँ रुकने का हुआ तो नाइट ड्राइव कर लेंगे थोड़ा सा। तो जो ये मैकपाई की दूसरी ब्रांच खुली है, ये है बिल्कुल जो चौकी है फॉरेस्ट की, मोहान में, जो रानीखेत की तरफ रास्ता जाता है, मोहान से रानीखेत रोड पे जो फॉरेस्ट की चौकी आती है, बिल्कुल वहीं पर खुला है। ये है मैकपाई कॉर्बेट। और अब हम पहुंच गए हैं, ये है मैकपाई कॉर्बेट। और आज सजाया हुआ है बहुत। ये देखिए मैकपाई के करता धरता। और कैसा हो रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताओ कैसा लगा मोहान? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपका सेकंड होगा। बिल्कुल। और साहू भाई कैसे हैं? मुझे रास्ते में टाइगर की एक्टिविटी मिली। हाँ, जस्ट बरसात के टाइम पे एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था, जो पुल टूटा था रामनगर के पास, बता रहे थे वो यही पुल था। लेकिन अभी नया बन चुका है। तो अगर आप इस रास्ते से ट्रैवल करते हैं या आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी पुल बन चुका है। और यहाँ दिख रही है नदी, कुछ लोग भी गए हुए हैं नीचे, शायद वो गांव वाले हैं। अभी हम यहाँ पर थोड़ा आगे इसलिए आए हैं क्योंकि वो बोल रहे थे कि यहाँ हाथी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग दिख रहे हैं नीचे। हाथी उधर नदी में दिख रहे हैं ना। और हाथी देखने हम आए थे, तो हाथी तो अभी दिख नहीं रहे हैं। और तो अब वापस वहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ फंक्शन चल रहा है। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, नया खुला है। अब आज रुकेंगे नहीं, रुकने आएंगे फिर से। और आज इनॉग्रेशन है और बहुत अच्छी लोकेशन है, तो मज़ा आने वाला है। तो अभी हम आए हैं थोड़ा सा नाइट ड्राइव करने। तो वहाँ फंक्शन हमने अटेंड कर लिया था, और 1-2 राउंड इस रोड पे लेते हैं और उसके बाद जाएंगे। अभी उसी तरफ को देखने जा रहे हैं जहाँ अभी शाम को टाइगर का मूवमेंट था। तो अभी मूवमेंट हो क्या पता रास्ते में कहीं, तो ये देखते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर जैकल है। छोटा सा है, बहुत ही छोटा जैकल है। मुझे पहले लगा कि मार्टिन वगैरह कुछ ऐसा है रोड पे, लेकिन जैकल है। हाँ, रोड पे था ना, पीछे रोड में बैठा हुआ था। तो अभी शाम को इसी एरिया की बात है जो टाइगर दिखा था। जब हम पहुंचे, थोड़ा सा लेट हम हो गए थे, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि ऊपर की साइड को गया नीचे की साइड को, क्योंकि कुछ लोग नीचे की तरफ देख रहे थे, कुछ ऊपर की साइड को देख रहे थे। तो बाद में जब हम वहाँ पहुँचे कैफे में, तो वहाँ और लोग भी आए हुए थे। तो साबू भाई वगैरह को भी पता था, किसी ने उनको बताया था, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से आए थे। तो वो बोल रहे थे कि 2 टाइगर्स थे, एक तो चला गया था और एक का वो वेट कर रहे थे कि नीचे की तरफ से ऊपर को आएगा।
क्योंकि शायद किसी ने नीचे की तरफ जाते हुए देखा होगा, तो एक तो वापस आ गया था, एक नहीं आया था। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म, अब हम जाएंगे घर को। और रात में कुछ ऐसा दिखता है। क्या गया और सारे डॉग्स भाग गए हैं। उधर शायद जंगली सुअर आया है, सब डॉग्स उधर भाग गए। बहुत बड़ा सा गया था। देख रहे तब से मैंने कहा ना कुछ है। जंगली सुअर तो सबसे छोटे था, वो परेशान कर रहे हैं। बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वीना डियर्स है काफ़ी सारे। आँख चमक रही थी ना, तो एकदम से मुझे लगा क्या है। वो गाड़ियों की स्पीड देखो, इतना हॉर्न बजाते हुए चल रहे हैं और इतनी स्पीड से चल रहे हैं। तो ये पूरा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया और अभी भी दिखा रही हूँ कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। पूरा जिम कॉर्बेट का फॉरेस्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा फॉरेस्ट है। और हर जगह पे लिखा हुआ है क्रॉसिंग है, स्पीड लिमिट अपनी सही रखिए। लेकिन फिर भी लोग इतनी स्पीड में चलते हैं, तो उससे होता यह है कि जो एनिमल है वो तो डैमेज होता ही है, उसको तो बहुत बेचारा क्या ही बोलें, और इंसान को खुद भी डैमेज होता है, उसकी गाड़ी को और उसको भी। तो थोड़ा ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और रात को वैसे भी इतना ज़्यादा हॉर्न बजाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात को हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, रात को हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं होती। डिपर का काम होता है, लाइट से पता चल जाता है। कौन इनको डिपर समझा है ना, जबकि ट्रक में ही सबसे बड़ा लिखा होता है यूज डिपर एट नाइट। और सबसे तेज़ ट्रक वाले ही चलाते हैं। तो अभी कल 2 अक्टूबर की बात है, हल्द्वानी रामपुर रोड में हाथियों का पूरा हर्ड रोड क्रॉस कर रहा था, पूरा झुंड था। तो एकदम से रोडवेज़ की बस आई जो शायद हरियाणा की तरफ जा रही थी। तो उसकी चपेटे में एक फीमेल एलिफेंट हाथिनी आ गई और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लगी है, जिसका कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा कि अभी तक हमको पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पीड कंट्रोलेबल रहे, मतलब कंट्रोल में रहे, ताकि आप ब्रेक भी लगाएं तो किसी को कोई हार्म ना हो। और रात को तो और ही ज़्यादा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि आपको दोनों साइड नहीं दिखती, कहीं से कुछ भी निकल कर आ सकता है रोड पे। अगर आप स्पीड में हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दिन में भी स्पीड लिमिट अपनी सही रहना ज़रूरी है, लेकिन रात को तो और ही ज़्यादा, वरना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो क्योंकि मुझे याद है जब टांडा का फॉरेस्ट है उस साइड को, हम कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे रात को एलिफेंट देखा था। वो रोड के किनारे खड़ा था रोड क्रॉस करने के लिए। मुझे तब से पता है कि उस रोड में वाइल्ड लाइफ अक्सर दिखती है, मतलब क्रॉसिंग है उधर। और जो ये रेगुलर चलते हैं बस और ट्रक वाले, इनको तो और ज़्यादा पता होना चाहिए ये चीज़। मुझे लगा कुछ है, मुझे लगा टाइगर खड़ा है रोड में और एक गाय है। और राइट साइड को भी दिख रही थी ना, आंखें चमक रही थी इधर जंगल में। क्या कर रही है गाय रात को रोड में, बताओ। मुझे लग रहा है सब प्लीज में टाइगर खड़ा था ना रोड में, वैसे रोड में ये टाइगर खड़ा हुआ है, लेकिन गाय थी। राइट साइड को भी आंखें चमक रही थी, तो गाय गई होगी उस साइड में, है ना, हो सकता है। तो राइट साइड को भी आँख चमक रही थी, तो मुझे लगा क्या पता टाइगर है, लेकिन शायद गाय ही होगी सामने भी, वरना गाय इस तरीके से खड़ी नहीं होती। और यहाँ पर क्योंकि ढाबे टाइप के बने हैं और लोग भी बैठे हुए थे बाहर में, अभी गाय भी यहाँ पर थी। मुझे लगा कि बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में गाय क्या कर रही है। यहाँ इतनी सारी गायें बैठी हुई हैं, और यहाँ पर भी टाइगर की क्रॉसिंग है। जो गड़जिया माता मंदिर का गेट है, यहाँ पर टाइगर क्रॉस करता है, मेन यहाँ पर क्रॉस करता है।
और इतनी सारी गायें बैठी हुई हैं, बताओ। बड़ी दुर्दशा है इन बेचारी गायों की भी। लग रहा है ये सब हमला करेंगे अब टाइगर पे। क्यों? झुंड बना के बैठा उन्होंने करके। अभी राइट साइड को भी कुछ चमकता हुआ सा उस समय दिखा, लेफ्ट में गाय थी। कई बार क्या होता है ना, कोई बड़ा एनिमल है, लेपर्ड है या ये टाइगर है, घात लगा के भी बैठे हुए होते हैं, चुपचाप छुप के बैठे हुए होते हैं कि जैसे ही मौका मिले और जैसे ही अकेले दिखे गाय या कोई और जानवर, अगर ग्रुप में है जैसे अकेले हुए तो एकदम से हमला कर देते हैं। तो ये गर्जा देवी मंदिर के गेट के काफ़ी वीडियोस मैंने देखे हैं क्रॉसिंग के टाइगर के। तो यहाँ पर शायद ये CCTV लगा हुआ है जिसमें रिकॉर्ड होता है। एक और आ गया स्पीड में पागल होके, बिल्कुल हॉर्न बजा के। क्या ही मिलता है इनको ये सब करके, मुझे समझ में नहीं आता। बाइक वाला शायद बिल्कुल उड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ डियर्स बैठे हुए हैं ग्रुप में। तो जगह जगह पे झुंड में आपको एनिमल्स देखने को मिल रहे होंगे, मतलब हमें एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं झुंड में। उसका कारण यही है कि ग्रुप में रहेंगे तो हमले की बच गया, चूहा था। तो ग्रुप में रहेंगे तो बड़े, और ये देखिए ग्रुप में रहेंगे तो बड़े जानवर से हमले का खतरा कम रहेगा। तो आप देख ही होंगे जैसे स्पॉटेड डियर्स हैं, जैकल्स हैं और क्या देखा आपने? हाँ गाय हैं। हाँ गाय, हिरन और सियार वगैरह सब झुंड में ही दिख रहे हैं और झुंड में ही दिखेंगे अक्सर ये रात को। दिन में फिर भी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन रात को तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है इनके लिए। इस रोड में पहले मतलब कई बार मैन ईटर टाइगर के भी अटैक्स हुए हैं। अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं अभी सुनने को आया। पहले बाइक वगैरह पे भी हमले हुए हैं, वैसे भी लोगों पे हमले हुए हैं, लेकिन वो पकड़ लिया है जो भी मैन ईटर टाइगर्स अभी तक थे, जितनी बार भी रहे हैं यहाँ। बीच में तो बाइकें बंद कर दी थी। हाँ उस टाइम पे ना, कितने, वो तो काफ़ी टाइम हो गया। तो बाइक्स वगैरह सब, बाइक से जाना बंद हो गया था सब लोगों का, क्योंकि बाइक पे अटैक कर दे रहा था टाइगर। और उतरना तो फिर बिल्कुल ही मना है, बहुत ही खतरनाक है। कई लोग टॉयलेट वगैरह करने के लिए ऐसे उतर जाते हैं। तो किसी भी फॉरेस्ट में जो कि आपको पता ना हो वहाँ पर क्या है, कौन से जानवर हैं, कौन से जंगली जानवर हैं, कभी भी ऐसे फॉरेस्ट के आसपास नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी जगह पता ना, अनजान हो आपके लिए कोई जगह। और यहाँ तो जगह जगह पे बोर्ड्स भी लगे गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं, बोर्ड्स वगैरह को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाले रूट पे ही इतने सारे लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग उतर जाते हैं गाड़ियों से। इधर क्या है, डियर्स है क्या? आँख चमक रही थी, ये डियर्स है। तो डियर्स का ऐसे रोड के आसपास दिखने का ये भी कारण है कि ये अपने बचाव में आबादी के आसपास आ जाते हैं, ताकि अगर जितने डीप फॉरेस्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए खतरा रहेगा टाइगर से या लेपर्ड से। लेपर्ड तो आजकल ज़्यादा लोगों के घरों के आसपास ज़्यादा आ जाते हैं, घरों के आसपास आ जाते हैं, लेकिन टाइगर एकदम से नहीं आते हैं। टाइगर्स थोड़ा सा शाई एनिमल होते हैं, वो घने फॉरेस्ट में रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो रोड की तरफ आ जाते हैं, या तो कोई क्रॉसिंग हो या नदी हो या फिर कहीं उन्हें पार करके मतलब कोई क्रॉसिंग हो, पार करके कहीं जाना है, तभी तेजी से जा रहा है। हाँ बहुत ही स्पीड से जाता है ट्रक, बिल्कुल उड़ता हुआ जा रहा है वो ट्रक। ऐसे भी कोई जानवर सामने आ जाए और क्या, अवॉइड ही नहीं कर सकते। ब्रेक ही कहाँ लगेगा उसका, ब्रेक लगने तक तो टकरा ही जाएगा। ब्रेक लगाएगा ही नहीं। हाँ सही बात है, ट्रक स्किड कर जाएगा, गिर जाएगा। तो टाइगर के मैन ईटर होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो ये कि वो बूढ़ा हो रहा है कि अब शिकार नहीं कर सकता, तो सबसे इजी प्रे उसको इंसान लगता है, क्योंकि वो
ज़्यादा नहीं भाग सकता, और जैसे कि स्पॉटेड डियर्स और बाकी अदर एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल का पूरा आइडिया होता है और वो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं किसी भी एरिया में, तो इंसान को पकड़ना उसके लिए आसान होता है। दूसरा ये कि अगर वो घायल हो गया है तो इसलिए वो हमला करता है, और या फिर उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इंसानों ने उसे मारा है, उसके बच्चे को मारा है, या कोई पकड़ के ले गया, इस वजह से भी वो ऐसा कर देते हैं। तो और वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि हर टाइगर मैन ईटर हो। हाँ, 2-3 थे ना जैकल्स से। सो गाइज, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। और आप अगर यहाँ आना चाहते हैं मैकपाई कॉर्बेट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ दीपांकर का नंबर शेयर कर दूँगी। तो आप जब भी यहाँ का प्लान करना चाहें, चाहे आप सफारी करना चाहें, जंगल सफारी, या फिर आप रुकना चाहें यहाँ पर, स्टे करना चाहें, या फिर दोनों ही चीज़ें, सफारी और स्टे दोनों, तो आप ज़रूर इनसे बात कर सकते हैं और प्लान ज़रूर करिएगा यहाँ आने का। सो गाइज, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।